हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, स्टूडियो में बात करने वाले हैं हरियाणा के दंगल के बारे में कि हरियाणा में किसका तमगा जीतेगा और किसका राज आने वाला है। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को। दोस्तों, बात करते हैं हरियाणा के सियासी दंगल के बारे में कि हरियाणा में अभी से हुड्डा हुड्डा हो रही है। कांग्रेस को इस बार मजबूती के साथ देखा जा सकता है। भले ही कांग्रेस में लाख गुटबाजी देखी जाए, पर हुड्डा का समीकरण इस बार सियासी मैदान पकड़ता जा रहा है। चारों तरफ जब भी चुनावी क्षेत्रों से बात की गई, समीकरण दिखा गया, तो इस बार हरियाणा में कांग्रेस की मजबूती बढ़ती जा रही है। हुड्डा की लीड को एक अच्छी लीड बताया जा रहा है। अगर ये लीड चलती रही दीपेंद्र हुड्डा और भूपिंदर सिंह हुड्डा की, तो शायद इस बार हरियाणा में बीजेपी से कमान छीन सकती है हुड्डा। अब बीचों बीच सैनी सरकार की बात करें तो सैनी ने भले ही बहुत सारी रेवड़ियां बांटी हो, बहुत सारे चुनावी जुमले खट्टर से भी ज्यादा उन्होंने मार्केट में डाल दिए हो, पर कहीं तक अभी तक खट्टर का और सैनी का देखा जाए तो जनता में नाम तक नहीं है। अभी तक हरियाणा की आधी जनता को नहीं पता कि हमारा मुख्यमंत्री कौन है। जिस तरीके से खट्टर ने 2 टर्म पूरे किए थे, उसके बावजूद भी जनता ने खट्टर को पसंद नहीं किया, तो बीजेपी ने रातों रात सूबे की कमान ले ली थी। सूबे की कमान वोट बैंक के चलते सैनी समुदाय के नेता को दे दी गई, पर सैनी को अभी तक जनता में नहीं जाना पता। जनता से जब भी बात की गई तो वो हुड्डा को फिर भी जानते हैं और वो चाहते हैं कि हरियाणा में इस बार कांग्रेस का बदलाव आए। कांग्रेस का हाथ जो मजबूत हुआ और सैनी और खट्टर पे जो जिस तरीके से हुड्डा भारी पड़ रहे हैं, क्या इस बार हरियाणा में कांग्रेस आके रहेगी? चुनावी समीकरण से अलग अलग समीकरण पैदा हुए हैं। इसमें हुड्डा को अब तक जनता से पूछा गया तो सबसे ज्यादा लोग हुड्डा को पसंद करते हैं, चाहे वो अपने पुत्र को कमान दें या खुद समान। सेकंड, अगर कांग्रेस की बात करें तो कुमारी सैलजा को भी लोग जानते हैं, पर इतना नहीं जानते हैं कि वो उनको भावी मुख्यमंत्री की कमान दे दी जाए। पर ये कमान का फैसला आला कमान के पास होगा। अगर कांग्रेस क्लीन स्वीप कर जाती है या गठबंधन को आगे बढ़ाती है और उनके हाथ में सूबे की कमान आने के चांस होंगे, तो हाई कमान डिसाइड करेगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कमान के मालिक होंगे या सैलजा होगी। पर जनता से जितने भी वोट समीकरण पूछे गए, वो अब तक एक तरफा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जानते हैं, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस के धनी हैं और वो चाहते हैं कि हरियाणा में एक बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार दोबारा से बने। कुमारी सैलजा को इतना लोग नहीं जानते, भले ही वो कांग्रेस में बहुत दिनों से समर्पित हैं, बहुत पुरानी नेता है, पर सूबे की कमान उनको मिल जाए ऐसे जनता अभी तक नहीं मानती। और सैनी की बात करें तो सैनी अभी तक सबसे पीछे चल रहे हैं। सैनी को जनता नहीं जानती। लोगों से पूछा गया, बात की गई, तो कहते हैं कि मुख्यमंत्री चेंज हुआ है पर कभी देखा नहीं है। उनके हाथ में सूबे की कमान कुछ टाइम के लिए मिली गई है। वो ऐसे एक्सपीरियंस नेता नहीं है कि शायद 5 साल के लिए सरकार को चला पाए। तो जनता अभी सैनी की रेवड़ियों में आने को तैयार नहीं है, बीजेपी को वोट देने को तैयार नहीं है। जनता अभी होल्ड कर रही है। इसी बीचों बीच आम आदमी पार्टी मैदान में कूद पड़ी है। इंडियन नेशनल लोकदल भी है। जेजेपी जो कभी बहुत अच्छा प्रदर्शन करके गई थी, पर जेजेपी के इस बार जहाज डूब चुका है। जेजेपी जिस तरीके से 5 साल अपना राज बीजेपी के साथ चला पाई, पर इस बार जेजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनकी शायद भगदड़ जारी होने की वजह से उनके नेताओं ने पार्टी की बैंड बजा दी है, तो जेजेपी जहाँ भी किसी की बनेंगे ऐसा समीकरण तो बनेगा नहीं। आम आदमी पार्टी में कुछ पार्टियों को नेता ज्वाइन कर गए हैं, तो अगर हुड्डा को समर्थन की नीड पड़ती है तो उनको आम आदमी पार्टी आराम से दे देगी, क्योंकि वो इंडिया गठबंधन का अब तक एक हिस्सा रहे हैं। इनेलो और मायावती की कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है कि दो दो तीन तीन सीटें आ जाएं, जिस तरीके से हरियाणा में समीकरण चल रहा है। 90 सीटों का जो भयंकर समीकरण है, इसमें कांग्रेस 40-45 सीटें मार सकती है और अच्छी क्लीन स्वीप कर गई तो हो सकता है कि 50 मार जाए। जो 25 सीटों का समीकरण, 30 सीटों का समीकरण जो बैठेगा, इसमें हुड्डा को भी किसी का साथ लेना पड़ेगा। कांग्रेस भले ही आगे चल रही है, पर कांग्रेस क्लीन स्वीप अभी नहीं करती नजर आ रही है, क्योंकि अभी कांग्रेस में गुटबाजी बहुत चालू सीमा पे रही है। इलेक्शन से पहले किरण चौधरी और अच्छे अच्छे नेता जो कांग्रेस को छोड़ के गए हैं, उसका खामियाजा ना कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। वो अपना वोट बैंक बीजेपी को देंगे, जिससे बीजेपी की कुछ सीटें खराब होने के चांसेस है। पर अभी हरियाणा में जिस तरीके से समीकरण को समझा गया, पढ़ा गया, चुनावी वोटर से बात की गई, तो उसमें अब तक कांग्रेस सबसे आगे लीड चल रही है। और उसका एक ही बल है कि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जानते हैं। हुड्डा अच्छे एक्सपीरियंस वाले नेता के रूप में लोगों की पहचान में जाने जाते हैं, और लोग चाहते हैं कि हरियाणा में इस बार कांग्रेस का शासन आए। हाथ मजबूत हो पर हुड्डा उसके मालिक हो। जनता हुड्डा की मेहनत पे एक बार कांग्रेस को आजमाना चाहती है। इसके अलावा कांग्रेस जीतने के बाद भले ही शैलजा को कमान दे दे, दीपेंद्र सिंह हुड्डा को दे दे,
और हरियाणा में अभी एक तरफ हुड्डा हुड्डा हो रही है। दोस्तों फिलहाल हरियाणा का महादंगल स्टार्ट होने कगार पे है। आने वाले कुछ समय में आपको इलेक्शन देखने को मिल जाएगा। 1 अक्टूबर को इलेक्शन हो जाएगा और 5 तारीख तक सरकार की घोषणा हो जाएगी। अब कांग्रेस का हाथ मजबूत तो है, पर सियासी गुटबाजी चरम सीमा पे है। ऐसे बीजेपी, ये दोनों में गुटबाजी कहीं खत्म नहीं है, पर फिर भी कांग्रेस ने अपना संगठन मजबूत किया है और हुड्डा के हाथ में जो कमान है, टिकट बंटवारा है, उसको लेकर हुड्डा काफी आगे निकल चुके हैं और हो सकता है कि हुड्डा इस बार सरकार बनाने में कामयाब होंगे। इस रुझान पे दोस्तों को नया अपडेट मिलेगा, समय से पहले बताएंगे। और चैनल पहली बार है, जोड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देख लें। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।